खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भोलेनाथ के भक्तों को हर साल सावन का बेसब्री से इंतजार रहता है और बाबा भोलेनाथ को भी सावन का महीना बेहद प्रिय है। यानी कि भोले के भक्तों को भगवान शिव का और भोलेनाथ को अपने भक्तों का इंतजार रहता है। लिहाजा भोलेनाथ को खुश करने के लिए कांवड़ियों की टोली भोले की जयकार करते हुए निकल चुकी है और इस बार कांवड़ यात्रा में ऐसे तमाम रंग भी नजर आ रहे हैं जो कि सबका मन मोह लेते हैं। ऐसे में तमाम शिव भक्त गंगा से कांवड़ में जल लेकर वापस अपने घर आएंगे। आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा के कुछ रंग जो कांवड़ यात्रा के दौरान देखने को मिले। भोलेनाथ को प्रिय सावन महीना शुरू हुआ तो कांवड़ लिए तमाम शिव भक्त जयकारों के साथ गंगा जल लेने निकल पड़े हैं। उनकी मंजिल शिव मंदिर है, जहां जल चढ़ाकर ये साधना पूरी होगी। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से हरिद्वार, काशी, चंदौली से देवघर, हर जगह यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति के अनोखे रंग बिखरते नजर आ रहे हैं। सावन की शुरुआत के साथ हजारों श्रद्धालु कांवड़ कंधे पर उठाकर निकल पड़े हैं। ये शिव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे और अपनी भक्ति का श्रद्धा सुमन भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी समेत गंगा के दूसरे घाटों पर कांवड़ियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कांवड़ियों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया और यहाँ का पवित्र जल कांवड़ में भरा। ये कहते हैं ना कि जो ये यात्रा है कांवड़ यात्रा, ये शिव के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। अब जहां पर आया हूं तो कल तक मैं जब यहां देख रहा था तो सैकड़ों की संख्या में लोग थे, लेकिन सूरज उगने के पहले, सूर्य की पहली किरण से पहले ये संख्या हजारों में हो गई। तो सिर्फ हर की पैड़ी नहीं बल्कि जितने भी घाट हैं, अब जो श्रद्धालु हैं अपनी कांवड़ को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, गंगा जल लिया है, तैयारी कर रहे हैं। कईयों को 10 कदम जाना है तो कईयों को 10 किलोमीटर जाना है तो कईयों को 10 दिन की यात्रा तय करनी है। तो अपने अपने महादेव को करके कलश भर करके आप अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान करेंगे। सबकी कोशिश, देखिए कांवड़ कैसे सज धज के निकल रही हैं और सबकी कोशिश दरअसल ये है कि जब वो पहुंचेंगे शिवरात्रि के दिन अपने घर के पास, चाहे अपने घर के पास के मंदिर हो, शिवालय हो, वहां जाकर के जल चढ़ाएं। हर की पैड़ी की तस्वीरें देखिए, तिल रखने की भी जगह यहाँ पर नहीं है। जब तिल भर की जगह ना, तो आप समझ सकते हैं कि श्रद्धा का ये सैलाब कहीं और दिखाई नहीं देता है। प्रयागराज के ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में से एक है दशाश्वमेध घाट, जहां कांवड़िए गंगा में स्नान कर जल भरते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए निकल पड़ते हैं। बोल बम का नारा लगाते हैं ये कांवड़ी पूरे सावन भर यहां आकर जल भरते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। दशाश्वमेध घाट पे ब्रह्मा जी का बनाया हुआ घाट है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ यज्ञ किया है और लोग यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेके, यहाँ से जल भरते हैं, शिवालय में जाते हैं, विश्वनाथ जाते हैं, बैजनाथ जाते हैं, चारों या रामेश्वरम जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेके जाते हैं इसी घाट से और उनका पूर्ण होता है। इसलिए इस दशाश्वमेध घाट का ही जल भरते हैं सावन के। हम भोलेनाथ के जल लेने और यहाँ से भोलेनाथ के लिए लेके पैदल यात्रा निकलेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश से है, शंकर जी के स्थान है वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग की रवानगी यहाँ से होगी। सावन की अद्भुत छटा ठीक एक दिन पहले बाबा बैद्यनाथ धाम में तब नजर आई जब यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आरंभ हुआ। श्रद्धालुओं ने बाबा की स्पर्श पूजा की। फिलहाल श्रावणी मेले से ही बैद्यनाथ धाम में बोल बम का जय घोष गूंजने लगा है, जिसकी गूंज पूरे सावन महीने तक सुनाई देगी। और इस बीच दूर दूर से आ रहे भोले के भक्तों की श्रद्धा और आस्था से बैद्यनाथ धाम गूंज रहा है। बाबा हम लोग को बुलाता है इसलिए आ सकते हैं हम लोग, और इधर आकर तो बहुत ही अच्छा ही लगता है, मन भी पवित्र हो जाता है। और बाबा तो भोला है कि नहीं, बाबा तो और सबका ही सुख मंगल ही करता है। आसाम से आया, कामाख्या से आया है और जहाँ पे जो भी होता है मतलब बाबा को जो आता है वो फल मिलता है, अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। वहीं काशी विश्वनाथ धाम में तो सावन की अलग ही छटा बिखरती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार बाबा के धाम में इस बार 1.5 करोड़ शिव भक्तों के आने की उम्मीद है।
इस बार यहाँ कई नए नियम कायदे बनाए गए हैं, जिनमें वीआईपी दर्शन, स्पर्श दर्शन और विशेष आग्रह दर्शन पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके बाबा के दरबार में पूरे सावन भर परंपरा और भक्ति के रंग खूब बिखरेंगे। मान्यता है कि जलधारा भोलेनाथ को अति प्रिय है। यही वजह है कि सावन के पावन माह में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में न केवल देश बल्कि दुनिया भर से शिव भक्त बाबा का जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। और इस बार लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसको लेकर मंदिर प्रशासन ने भी तमाम तरह की तैयारियों के दावे किए हैं। नमः पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। ये जयकारा जब सावन भर सुनाई देता है तो शिव भक्तों का लिया कोई भी संकल्प मजबूत हो जाता है। सावन के आगाज से पहले जब चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ये जयकारा गूंजा तो बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करने निकल रहे इन सभी भोले भक्तों की भक्ति और उत्साह देखने लायक था। ये सावन के पहले दिन जलाभिषेक करना है तो किस तरह से उत्साह है? बहुत बढ़िया उत्साह है। हाँ, हम लोग 35 साल से जाते हैं, हर साल जाते हैं। बाबा बहुत देते हैं हम लोग को। बहुत हमको अच्छा लगता है। बाबा नगरी में जाना है, बाबा दूर है, जाना जरूर है। बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। तो देखा जा सकता है कि ये तमाम ऐसे शिव भक्त कांवरिये हैं जो बाबा वैद्यनाथ धाम की तरफ कूच कर रहे हैं। इस पवित्र यात्रा के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कांवड़ यात्रा के पूरे रास्ते में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। खाने पीने की दुकानों की लगातार जांच हो रही है और फूड एंड सेफ्टी विभाग सैंपल ले रहा है। कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें बंद कर दी गई हैं ताकि यात्रा की पवित्रता बनी रहे। सावन का पवित्र महीना सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि ऐश्वर्य और समृद्धि का भी प्रतीक है और इस समृद्धि की तस्वीर मुरादाबाद में भी देखने को मिल रही है। सावन का महीना शुरू होते ही पीतल के लोटे, कलश, थाल और पूजा के बर्तनों की डिमांड कई गुना बढ़ गई है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चलती है जिसमें भोले के भक्त महादेव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में हरिद्वार और ब्रज में पीतल के कलश और लोटे की डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में सामान की पूर्ति के लिए कारीगर जो काम पहले 8 घंटे में करते थे अब 12-12 घंटे के शिफ्ट में कर रहे हैं। कांवड़ का टाइम चल रहा है तो सागर की ज्यादा ही डिमांड है, बहुत ज्यादा। बाहर से पॉलिश होकर आती है, हम चेक करते हैं माल को, चेक करने के बाद में हरिद्वार ब्रजघाट भेज देते हैं माल पैक करके। जाहिर है सावन भक्ति का महीना है, लेकिन मुरादाबाद में ये रोजगार का भी मौसम बनकर आया है। मुरादाबाद जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ बर्तनों की बम्पर बिक्री हो रही है। पूजा पाठ में शुभ माने जाने वाले पीतल के बर्तन अब कारोबार को नई उड़ान दे रहे हैं और इस पीतल की चमक सिर्फ बर्तनों में नहीं, लोगों की उम्मीदों और सपनों में भी दिख रही है और यही इस पावन महीने की असली खूबसूरती है। फिलहाल तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर शिव भक्ति का सावन बरसना शुरू हो गया है। बम बम भोले के जयकारों के साथ गंगा जल लेने के लिए भोले भक्त निकल पड़े हैं, जिनकी शिव भक्ति के अनोखे रंग अब पूरे सावन तक देखने को मिलेंगे। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे।